Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to tell you side effects, follow-up plan, physical, mental support of laryngeal cancer treatment. आज मैं आप लोगों को laryngeal cancer treatment के side effects, follow-up plan, physical and mental support पढ़ाऊंगी. Firstly, I will talk about the side effect of laryngeal cancer treatment. Laryngeal cancer treatment may cause some side effect. Laryngeal cancer treatment की वजह से पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट होते हैं लाइक हेडेक. पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की वजह से हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है. नेक्स्ट फिटीक की प्रॉब्लम हो जाती है. फिटीक मतलब फीलिंग ओवर टायर्ड, बहुत ज़्यादा थकान हो जाना. रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी की वजह से पेशेंट की बॉडी में वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ओवर टायर्ड की फीलिंग होती है. लेट मी टेल यू द नेक्स्ट साइड इफेक्ट विच इज़ हेयर लॉस. लैरिंजियल कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट को हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है. रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी से पेशेंट के हेयर सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है. Another side effect is mouth sore. Mouth sore means पेशेंट के मुंह में छाले होना. रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट के मुंह में छाले की प्रॉब्लम हो जाती है. लैरिंजियल कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है. पेरीफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है. रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट एंड कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट से पेशेंट की नर्व डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेरीफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है. लेट मी टेल यू द नेक्स्ट साइड इफेक्ट विच इज़ लिम्फेडेमा. रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट है और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है, वो लिम्फ सिस्टम को डैमेज कर देता है एंड ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एक्सेस लिम्फेटिक फ्लूइड सॉफ्ट टिश्यू में कलेक्ट हो जाता है और लिम्फेडेमा हो जाता है, और वो यूजुअली लेग्स और आर्म में स्वेलिंग कर देता है. Let me tell you the another side effect of laryngeal cancer treatment which is loss of appetite. लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम हो जाती है. लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स पेशेंट को भूख कम लगती है. साइड इफेक्ट नोजिया एंड वॉमिटिंग. पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट एंड कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की वजह से नोजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है. पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट की वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है. एनीमिया मीन्स कि लो रेड ब्लड सेल काउंट. पेशेंट के रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाते हैं, उसको एनीमिया बोलते हैं. तो जब पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट का रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाता है. नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज़ न्यूट्रोपेनिया. न्यूट्रोपेनिया मतलब लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स. रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट एंड कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट का लो लेवल न्यूट्रोफिल्स हो जाता है. Now let me tell you the next side effect of laryngeal cancer treatment which is unusual bleeding loss. पेशेंट कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट को अनयूजुअल ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट प्लेटलेट्स काउंट को कम कर देता है. प्लेटलेट्स वो सेल होते हैं जो ब्लड क्लॉट बनाने और ब्लीडिंग को कम करने में हेल्प करते हैं. अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है. जब पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को वेट लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट साइड इफेक्ट विच इज़ चेंज इन बाउल मूवमेंट्स. पेशेंट के इंटेस्टाइनल मूवमेंट में चेंजेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट एंड कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन एंड लूज मोशन की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है. Now come to the next side effect of laryngeal cancer treatment which is thrombocytopenia. रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं. क्योंकि रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट बोन मैरो को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, और इस प्रॉब्लम को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं. Now I will talk about follow-up plan of laryngeal cancer treatment. कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद कैंसर के मैनेजमेंट के लिए follow-up plan डेवलप करना चाहिए. follow-up plan like physical examination and diagnostic examination. पेशेंट का पीरियोडिकली फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए. फिजिकल एग्जामिनेशन एक रूटीन टेस्ट है जो कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को चेक करने के लिए परफॉर्म करते हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन जो होते हैं वो हैं लाइक वाइटल साइन, विजन, एक्यूटी, थ्रोट एग्ज़ाम,
Diagnostic examination like CT scan, MRI, PET, ultrasound, X-ray, biopsy. डायग्नोस्टिक एंड फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को चेक करने के लिए. टेल यू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लैरिंजियल कैंसर ट्रीटमेंट विच इज़ मैनेजमेंट ऑफ साइड इफ़ेक्ट. साइड इफ़ेक्ट जो होता है कैंसर ट्रीटमेंट का वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और ये साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को सेवरल वीक टू फ्यू मंथ हो सकते हैं. कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए. पेशेंट को प्लेंटी ऑफ लिक्विड लेने के लिए कहा जाता है जो कि हेल्प करता है रिजॉल्व करने में कॉन्स्टिपेशन को. पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि पेशेंट को लेस स्पाइसी और फूड लेना है. पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि लाइट एक्सरसाइज करनी है और लाइट वॉक करनी है. पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल खाने हैं और फाइबर लेना है. पेशेंट को बोला जाता है कि अल्कोहल इनटेक नहीं करना है. पेशेंट को स्मोकिंग, टबैको के लिए भी मना किया जाता है. पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं टू लिमिट द सैचुरेट फैट फूड, और पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि टू मिनिमाइज शुगर एंड सॉल्ट इनटेक. पेशेंट से कहा जाता है कि कैल्शियम और विटामिन रिच फूड लेने हैं. पेशेंट को कहा जाता है कि आपको डीप ब्रीथिंग करना है और मेडिटेशन करना है. मेडिकेशन एंड डाइट में चेंजेस के लिए जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चलता है उस डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं. पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो रेगुलर मेडिकल चेकअप, ब्लड टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट के लिए कंसल्टिंग डॉक्टर के पास जाए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केयर ऑफ लैरिंजियल कैंसर ट्रीटमेंट. कैंसर के ट्रीटमेंट के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं. पैलिएटिव केयर और सपोर्टिव केयर साइड इफ़ेक्ट को कम कर सकती है. पैलिएटिव केयर एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर होती है जो कि पेशेंट और उसकी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है. पैलिएटिव केयर पेशेंट को सोशल, इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड पेशेंट को मोटिवेट करता है. उसके साथ पैलिएटिव केयर पेशेंट को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसमें वो पेशेंट को मेडिकेशन देता है जो कि पेशेंट के फिजिकल साइड इफ़ेक्ट को रिड्यूस करता है. कौन कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड करता है पैलिएटिव केयर? लाइक एंटी नोसिया मेडिसिन, पेन किलर मेडिसिन, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, विटामिन, न्यूट्रिशनल मेडिसिन देता है. मेंटल और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ये पेशेंट जो है अक्सर सफ़र होते हैं लैक ऑफ स्लीप से. पेशेंट को नींद बहुत कम आती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट स्ट्रेस्ड होता है, एनेक्सियस होता है, जिसकी वजह से कैंसर के पेशेंट को अक्सर लैक ऑफ स्लीप की प्रॉब्लम हो जाती है. तो पैलिएटिव केयर इसमें पेशेंट को एक्सरसाइज, काउंसलिंग, मेडिकेशन प्रोवाइड करता है पेशेंट के डिप्रेशन और स्लीप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एंड रिड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट है मोटिवेशन. कैंसर पेशेंट ऑलवेज फील करता है डिप्रेशन, सैडनेस एंड एंजाइटी. पेशेंट को मोटिवेट करते हैं. कैंसर पेशेंट जो होता है मे फील डिप्रेशन, सैडनेस एंड एंजाइटी. कैंसर के पेशेंट को डिप्रेशन होता है, सैडनेस होती है एंड एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है. केयर गिवर पेशेंट को एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है और उसके बिहेवियर को पॉजिटिव करता है. काउंसलर मीन्स साइकोलॉजिस्ट उसकी हेल्प करता है उसके इमोशंस को मैनेज करने में और उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है. दैट्स ऑल अबाउट लैरिंजियल कैंसर ट्रीटमेंट. आज लैरिंजियल कैंसर का टॉपिक ख़त्म हो चुका है. टू गेट मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.